गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट है बाल गोविंद भगत चैप्टर का। तो हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं कि बाल गोविंद भगत आगे क्या करते हैं। इस चैप्टर में मुख्य किरदार बाल गोविंद भगत जी ही निभा रहे हैं। लेखक ने बाल गोविंद भगत को टारगेट बनाते हुए इस कहानी की रचना किया है। तो आइए देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है इस चैप्टर से। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, इसके पहले मैंने बताया था कि शाम के समय गर्मी के दिनों में इनकी संध्या होती है और गाते गाते मदमस्त हो जाते हैं। पूरी इनकी मित्र मंडली भी एकत्र हो जाती है। इसके बाद क्या होता है देखिए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। उनका एक ही बेटा था और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, लेखक ने लिखा उस दिन इनके संगीत का चरम उत्कर्ष देखा गया जिस दिन इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। उनका इकलौता बेटा था, एक ही बच्चा था उनके पास, कुछ सुस्त और बोधा सा था, जिसके बहुत शार्प माइंडेड नहीं था, कुछ सुस्त सा रहता था और मंद बुद्धि था, बोधा सा था। और किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो लोग कम बुद्धि के होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो वो अपने बेटे को बहुत मानते थे, लेकिन मानते तो थे। एक दिन की बात है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते। उनका ऐसा मानना था कि जो लोग सुस्त और बोधे टाइप के होते हैं उनको ज़्यादा प्यार करना चाहिए, ये ज़्यादा प्यार के हकदार होते हैं। बड़ी साद से उन्होंने उसकी शादी कराई, बड़ी शौक से उस बच्चे की शादी कराई। पतोहू भी बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। उनकी बहू भी बड़ी ही सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने घर की सारी जिम्मेदारियों का काम उसने संभाल लिया था। बाल गोविंद भगत को सभी चीज़ों से फ्री कर दिया था। इतनी सुशील बहू आई थी उनकी। तो उनका बेटा बीमार है, उनकी इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है। लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं। उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर किसी को नहीं थी। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये खबर बड़ी तेज़ी से फैल जाती है और सभी लोग आ जाते हैं देखने के लिए। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक को भी ये खबर मिली कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो कौतूहल बस उनके घर गया। उनके घर गए लेखक तो देख करके दंग रह गए। क्या देखा उन्होंने? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। बेटे की डेड बॉडी को आंगन में एक चटाई पर बिछा करके चटाई पर रख दिया और सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। क्या करते हैं देखिए, डेड बॉडी के साथ वह कुछ फूल तो हमेशा रोप रखते थे अपने घर में, कुछ ना कुछ फूल लगाए रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिया, डेड बॉडी के ऊपर फूल बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिराने पर चिराग जलाकर, दीपक जलाकर रख दिया और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। उसके सिर के पास ज़मीन पर बैठ गए आसन लगा करके और गीत गाते चले जा रहे हैं। रो नहीं रहे, विलाप नहीं कर रहे, गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी गा जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। उनकी बहू रो रही थी, वो गीत गा रहे थे। गांव की महिलाएं उन्हें चुप करा रही थी। वो भी गाते गाते बीच बीच में पतोहू के पास जाते थे और उससे रोने के लिए मना करते थे। उससे कहते थे कि उत्सव मनाओ, ये उत्सव मनाने का समय है, रोने का समय नहीं। अच्छा, उनके गीतों में वही तल्लीनता जैसे पहले रहा करती थी, उसी तल्लीनता के साथ वो गीत गा रहे हैं।
उनका मानना है, अपनी बहू से क्यों उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। तो जब विरहिणी अपने प्रेमी से जाकर के मिली है तो ये उत्सव का समय है, मतलब आत्मा का मिलन सीधे ईश्वर से हुआ, परमात्मा से हो गया है। तो इससे बड़ी बात और एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है। तो ये उत्सव का समय है, इसलिए वो कहते हैं उत्सव मनाने के लिए। मैं कभी कभी सोचता वो पागल तो नहीं हो गए। लेखक को लगा बाल गोविंद भगत इतना बड़ा गम बर्दाश्त नहीं कर पाए, हो सकता है ये पागल हो गए हों। लेकिन नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे इससे उनका विश्वास बोल रहा था, चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। लेकिन नहीं, वो पागल नहीं थे। उनकी बातों से पता चल रहा था कि वो जो भी बोल रहे हैं वो पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया। बेटे का क्रियाकर्म कैसे किया? पतोहू से आग दिलवाई उसकी। पुरानी परंपराओं को नहीं मानते थे। उस समय उन्होंने अपनी बहू से आग दिलवाई, मतलब पत्नी ने पति को मुखाग्नि दिया। हाँ, लेकिन जिस समय बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे देश में फैली हुई थी, लेकिन बाल गोविंद भगत इन सब परंपराओं को नहीं मानते थे। उन्होंने स्वयं आग न दे करके अपनी बहू से आग दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि यानी 13वीं संस्कार उनका पूरा हुआ, वैसे ही पतोहू के भाई को बुला करके उसके साथ कर दिया। जैसे ही उसका अंतिम संस्कार पूरा हुआ, उसके भाई को बुलाया और उससे कहा, आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना, बहू की दूसरी शादी करा देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतोहू का आग्रह कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपना वैधव्य के दिन गुजार देगी। लेकिन बहू नहीं चाहती थी कि उसका पुनर्विवाह हो। उस समय उनकी जाति में पुनर्विवाह आम बात थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी भगत जी के चरणों में रह करके उनकी सेवा में मैं अपना जीवन गुजार दूँ। लेकिन भगत जी इस बात के लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था, नहीं, ये अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र इसकी नहीं है, मन मतंग है, कहीं इसने गलती से ऊंच नीच में पैर रख दिए। नहीं नहीं नहीं, तू जा। उन्होंने सोचा कि इसकी यंग एज है, कहीं गलती से इसका पैर ऊंच नीच में पड़ गया, कोई भी गलती इसने कर डाली, इस उम्र में मन काबू नहीं रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ और तुम्हारा दूसरा विवाह होगा। इस तरह से इधर बहू रो रही है, कहती है, रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी, तुम्हारे तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर पानी देगा। बहू को चिंता है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, अगर इनका बुढ़ापा आ गया और इन्हें कौन चुल्लू भर पानी देगा, कौन इनको भोजन बनाएगा, बीमार पड़ने पर इन्हें कौन दवा दरमद देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। बहू ने हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, मिन्नतें किया कि मुझे अपने से अलग ना करो। लेकिन बाल गोविंद भगत जी का निर्णय अटल था। उन्होंने एक भी बात बहू की नहीं सुनी। नहीं, तू जाओ, मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा, ऐसा भगत जी ने अपनी बहू से कहा। यह थी उनकी आखिरी दलील। इसी दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा। इस बात से विवश होकर बहू की एक भी नहीं चली और वो अपने मायके चली गई। बाल गोविंद की भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। इसके बाद बाल गोविंद भगत का जीवन बचता है जो वो कैसा बीता। उनकी मौत भी जैसा वो चाहते थे वैसी ही हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते। हर साल गंगा स्नान करने जाते थे, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम। स्नान करने के लिए वो सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि गंगा जी के किनारे बहुत सारे संत लोग आते हैं, उनका दर्शन उनको मिल जाता था, इसलिए जाते थे। और जाते कैसे थे? पैदल। करीब 30 कोस पर गंगा जी थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है? पैदल जाते थे 30 कोस, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। अब आप समझ लीजिए 30 कोस
वो पैदल चलते थे, यानी 300 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो इस तरह से वो कैसे 30 कोस यानी 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो इस तरह से वो 30 कोस की दूरी पैदल तय करते थे। रास्ते पर खजड़ी और कैसे जाते थे कि और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। उनका मतलब था मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ, किसी से भिक्षा नहीं मांग सकता हूँ, अतः घर से खा कर चलते थे। किसी और तो जब घर पर लौटते थे तभी खाते थे, रास्ते में कुछ भी नहीं खाते थे, घर से खा कर जाते थे और खा कर ही आते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, 4-5 दिन उनके आने जाने में लगते, केवल पानी पी लेते थे, वो भी अपने साथ लेके जाते थे। तो तबीयत कुछ सुस्त थी जब लौटे, किंतु लंबे उपवास में भी वही मस्ती रहती थी। वह अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक जवानी वाली उम्र ढलने लगी, लेकिन जो उनके विचार थे वो वही थे, उनको बदलना नहीं था उन्हें। तो किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। उनका नियम और व्रत उसी तरह चलता रहा। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे, कमज़ोर होने लगे थे। लोगों ने नहाने धोने में से मना किया, आराम करने को कहा। मोहल्ले के लोग उन्हें समझाने लगे कि अब तुम इतनी दूर गंगा स्नान करने मत जाया करो, थोड़ा सा आराम किया करो, लेकिन हंस कर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। एक दिन की बात है कि हंसकर सबकी बातों को टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम हो रहा था कि जैसे तागा टूट रहा हो। तागा टूटने का मतलब है कि आवाज़ में खरखराहट थी उनकी, और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। सुबह में लोगों को बाल गोविंद भगत की आवाज़ नहीं सुनाई दी। उस दिन उनका गीत नहीं सुना किसी ने, तो घर जा कर के देखा कि उनका अस्थि पंजर यानी कि शरीर कंकाल पड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं था। बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, आपने देखा कि बाल गोविंद भगत किस तरह से अपना जीवन जिए, कितने दृढ़ निश्चयी थे। जिस प्रकार की उनकी विचारधाराएं थी, उसी तरह से उन्होंने अपने जीवन को गुजारा। ठीक है, उनके दृढ़ निश्चय जो होते थे वो अटल रहते थे। एक बार जिस चीज़ को ठान लेते थे उसे करते थे। अंत में अपने नियम और व्रत को उन्होंने नहीं छोड़ा, सदैव उनका पालन करते रहे। अंत में जब शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, तब भी उन्होंने उसी तरह से नियम व्रत करते हुए ही अपनी अंतिम सांस लिया। और इस तरह से बाल गोविंद भगत पाठ हम लोगों को क्या लेसन देता है। देखिए, वो सबसे पहली बात तो कबीर पंथी थे, कबीरदास जी के अनुयायी थे, उन्हें अपना आइडियल मानते थे, उन्हीं को अपना ईश्वर मानते थे, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते थे। ठीक है, चलते चलते इस पाठ से ये लेसन मिलता है कि बाल गोविंद भगत जी अत्यंत दृढ़ निश्चयी थे, ईमानदारी से जीते थे, और जिस तरह से मतलब एक धार्मिक व्यक्ति थे, अपने धर्म का नियमित रूप से पालन करते हुए शुरू से अंत तक करते रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये बाल गोविंद भगत चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम आपको PDF के थ्रू आंसर भेजेंगे, जिन्हें आप अपने नोटबुक में नोट करते रहेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग जैसे ही मिलें, जिस दिन से हमारी ऑफलाइन क्लासेस हों, हमारे पास हमारा नोटबुक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और उन्हें रेगुलर लर्न भी करें, याद करेंगे तो चैप्टर कुछ तो आपको वीडियो के थ्रू 90% तैयार हो जाएगा,
10% जो आपको नहीं समझ में आएगा तो वो चीज़ें आपको आंसर में मिल जाएंगी। आंसर आप तैयार करेंगे, कंप्लीट चैप्टर तभी तैयार होगा। ठीक है, चैप्टर को पढ़िए, पढ़ने के बाद वीडियो प्ले करिए और इत्मीनान से एकाग्रचित्त होकर के वीडियो को सुनने के बाद अगर तब भी नहीं समझ में आता, बार बार वीडियो को प्ले करें, 2-3 बार करेंगे, निश्चित ही पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।